अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह साहिबित ताज वल मेराज सय्यिदिल इंसी वल जिन्नात महबूब रब्बिल अर्ज़ि वस समावात अल्लज़ी इस्मुहु मक्तूबुन फ़िल इंजील वत तौरात अरसलहुल्लाहु तआला बिल हक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निहि व सिराजम मुनीरा। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हरामि इलल मस्जिदिल अक़्सल्लज़ी बारकना हौलहु लिनुरियहु मिन आयातिना इन्नहु हुवस समीउल बसीर। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अम्मा बाद, वो आए जिनकी आने की ज़माने को ज़रूरत थी, वो आए जिनकी आमद के लिए बेचैन फितरत थी, वो आए नग़्मा-ए दाऊद में जिनका तराना था, वो आए मुस्तरद थी जिसकी खातिर वादी बतहा, वो आए जिसके कदमों के लिए काबा तरसता था। मेरे बुज़ुर्गों और साथियों, कुरान करीम की एक आयत करीमा मैंने आपके सामने तिलावत की। मेरे दोस्तों, चूँकि 27 रजब के मुतालिक एक रिवायत है शब मेराज की, मेराज के शब की, तो उसके मुताबिक मैंने कुरान अज़ीम शान की एक आयत करीमा आपके सामने तिलावत की। मेरे दोस्तों के अल्लाह जल्ल जलालुहु ने अपने अज़ीम कलाम में फ़रमाया कि पाक है वो ज़ात जिसने अपने ख़ास बंदा यानी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रात के एक कलील हिस्से में मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक सैर कराई, जिससे असल मकसूद ये था कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को आसमानों की सैर कराएं और वहाँ की ख़ास निशानियाँ आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को दिखलाएं। मेरे दोस्तों, अल्लाह जल्ल जलालुहु ने जिनका कुछ जिक्र सूरे नजम में भी फरमाया है कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम सिदरतुल मुंतहा तक तशरीफ़ ले गए और वहाँ जन्नत व जहन्नम व दीगर अजाइब कुदरत का मुशाहिदा फरमाया। तहक़ीक़ असली सुनने वाला और असली देखने वाला हक़ ताला जल्ल शानुहु है। वही जिसको चाहता है अपनी कुदरत के निशानात दिखलाता है और फिर वो बंदा अल्लाह जल्ल जलालुहु की तफसीर से देखता है और अल्लाह जल्ल जलालुहु के इस्मा से सुनता है। इस्तिलाह उलमा में मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक की सैर को इसरा कहते हैं और मस्जिद अक्सा से सिदरतुल मुंतहा तक की सैर को मेराज कहते हैं और बास औक़ात अव्वल से आखिर तक पूरी सैर को इसरा और मेराज के लफ्ज़ से ताबीर करते हैं। मेराज को मेराज इसलिए कहते हैं कि मेराज के मानी सीढ़ी के हैं। मस्जिद अक्सा से बरामद होने के बाद हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
के लिए जन्नत से एक सीढ़ी लाई गई, जिसके ज़रिए हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आसमान पर चढ़े, जैसा कि अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की एक हदीस में ज़िक्र आया है। कुरान करीम में तो ये वाक़या इस कदर इजमालन मज़कूर है, अलबत्ता हदीस मुबारका में बिल्कुल तफसील से ये वाक़या आया है। एक शब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत उम्मे हानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के मकान में बिस्तर पर आराम फरमा रहे थे। अपनी चचाज़ाद बहन के घर पर आराम फरमा रहे थे, उम्मे हानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के। नीम खूबी के हालत में थे कि यके के यक छत फटी मकान की, और छत से जिब्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम उतरे और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हमरा और भी जिब्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हमरा और भी फरिश्ते थे, और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जगाया और मस्जिद हराम की तरफ ले गए। वहाँ जाकर आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ख़तीम के पास कुछ आराम फरमाया, थोड़ी देर सो गए। जिब्राईल अमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम और मिकाईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आकर आपको जगाया और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बीर ज़मज़म पर ले गए और लेटा कर आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का सीना मुबारक चाक किया और दिल मुबारक को निकाल कर ज़मज़म के पानी से धोया और एक सोने का तशत लाया गया जो ईमान और हिकमत और नूर से भरा हुआ था। इस ईमान और हिकमत को आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दिल में भरकर सीने को दोबारा ठीक किया गया और फिर दोनों शानों के दरमियान मोहर नबूवत लगाई गई, जो हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ातमुन नबीन होने की हसी और ज़ाहरी अलामत है। बाद इसके बोराक लाया गया। बोराक एक बेहती जानवर का नाम है जो खच्चर से कुछ छोटा होता है और गद्दे से कुछ, हिमार से कुछ थोड़ा सा बड़ा होता है। गद्दे से अरबी में हिमार कहते हैं उसको। और सफ़ेद रंग का बोराक था। जिब्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब जन्नत में गए और जन्नत में बोराक की तलाश की तो एक खूबसूरत बोराक की तलाश में थे, इधर उधर देख रहे थे। एक बोराक पर नजर पड़ी तो वो ज़ारो कतार रो रहा है। जिब्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उससे पूछा कि तुम क्यों रो रहे हो? तो बोराक ने कहा कि इस वजह से रो रहा हूँ कि जब से मुझे पता चला है कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम बोराक पर सवारी करेंगे तो फरमाया मुझे अपने आप पर अफसोस आया कि मैं तो इतना खूबसूरत भी नहीं हूँ और मेरी इतनी खूबसूरत शक्ल भी नहीं है और इतना खूबसूरत नहीं हूँ। फरमाया उस वक़्त से जब से मुझे पता चला है कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम बुराक पर सवारी करेंगे, उस दिन से आज तक मैं रो रहा हूँ। जिब्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उस बुराक से कहा कि चलो तुम ही रवाना हो जाओ। उसी बुराक को रवाना किया। सफ़ेद रंग का बुराक था। बुराक एक बर्क से बिजली, बर्क अरबी में बिजली को भी कहते हैं, और ये तेज रफ्तार बुराक था जिसका एक कदम मुंतहाए बसर पर पड़ता था। जब इस पर सवार हुए तो शोखी लगाने लगा, शोखी करने लगा, यानी एक मस्ती करने लगा बुराक।
तो जिब्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बुराक की तरफ मुखातिब होकर फरमाया कि बुराक, ये तेरी कैसी शोखी है, तेरी पुश्त पर आज तक हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़्यादा कोई अल्लाह का मुकर्रम और मुहतरम बंदा नहीं सवार हुआ। जब बुराक ने ये बात सुनी जिब्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम की, तो बुराक शर्म की वजह से पसीना पसीना हो गया और हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर रवाना हुआ। जिब्राईल और मिकाईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हमरा काब थे। इस शान के साथ हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रवाना हुए कि बाज़ रिवायात से मालूम ये होता है कि जिब्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हुजूर पुरनूर हुजूर अक़दस अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बुराक पर सवार की और ख़ुद भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दररीफ बने, यानी आपके पीछे बुराक पर सवार हुए। शदाद बिन औस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की रिवायत में है कि रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रास्ते में ऐसी ज़मीन से गुज़र हुआ कि जिसमें खजूरों के दरख्त बहुत ज़्यादा थे, बकसरत थे। जिब्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा, यहाँ उतर कर नमाज पढ़ लीजिए। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, मैंने उतर कर नमाज पढ़ी। जिब्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा, आपको मालूम है आपने किस जगह नमाज पढ़ी है, ये कौन सी जगह है? तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, मुझको मालूम नहीं है। जिब्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा, ये वो जगह है जहां आप हिजरत करके आएंगे, यसरब है ये, मदीना है ये। आपने मदीना तैयबा में नमाज पढ़ी है जहां आप हिजरत करके आएंगे। बाद इसके फरमाया रवाना हुए और एक और ज़मीन पर पहुंचे। जिब्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा कि अल्लाह के महबूब, यहाँ उतर कर नमाज पढ़ लीजिए। मैंने उतर कर नमाज पढ़ी। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, जिब्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा, आपको मालूम है ये कौन सी जगह है? आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, नहीं। जिब्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि ये वादी सीना, यानी वो जगह है, वो शजरा है मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर जब तजल्ली नाजिल हुई थी पहली, ये वो जगह है जहां आपने अब नमाज पढ़ी है, वादी सीना है ये। जहां हज़रत हक़ ताला जल्ल शानुहु ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से कलाम फरमाया था, ये वो जगह है। फिर एक और ज़मीन पर गुज़र हुआ। जिब्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा, अल्लाह के महबूब उतर कर नमाज पढ़ लीजिए। फरमाया कि मैंने नमाज पढ़ी। जिब्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा, अल्लाह के महबूब, ये वो इलाका है जहाँ शुएब अलैहिस्सलातु वस्सलाम रहते थे, मदियन का इलाका है ये। फरमाया जब वहां से रवाना हुए तो एक दूसरी जगह पर पहुंचे जहां पर जिब्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा, अल्लाह के महबूब नमाज अदा कीजिए। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब नमाज अदा की तो उसके बाद जिब्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा, ये बैतुल लहम है,
ये वो मकाम है जहां हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पैदाइश हुई थी। अर्ज ये थी कि रास्ते में ये अजायबात आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को नजर आए। जमीन पर आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम बुराक पर सवार जा रहे थे कि रास्ते में एक बूढ़िया पर गुजर हुआ और उस बूढ़िया ने आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को आवाज लगाई। जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा, अल्लाह के महबूब आगे चलिए और उसकी तरफ मत देखिए, इसकी तरफ तवज्जो ना कीजिए, इस बुढ़िया की तरफ। जब आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम थोड़े से आगे बढ़े तो एक शख्स बूढ़ा खड़ा था एक, और उसने आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को आवाज दी। तो जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा, अल्लाह के महबूब इसकी तरफ मत देखिए और आगे चलिए। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, फिर एक ऐसी जुमात पर हमारा गुजर हुआ जिन्होंने हमें इन अल्फाज से सलाम किया कि अस्सलामु अलैका या अव्वलु, अस्सलामु अलैका या आखिरु, अस्सलामु अलैका या हाशिरु। जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा कि अल्लाह के महबूब इनके सलाम का जवाब दीजिए। तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इन लोगों के इस जुमात के सलाम का जवाब दिया। बाद उसके जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा, अल्लाह के महबूब ये जिस बूढ़ी औरत ने आपको आवाज दी है ये दुनिया थी, ये दुनिया थी, इतनी कम तर रह गई है, बिल्कुल इतनी ज़ईफ हो गई है ये दुनिया। ये शुक्र है कि आपने इसकी तरफ देखा नहीं। और अल्लाह के महबूब ये जो बूढ़ा आपको आवाज दे रहा था ये शैतान था। अच्छा हुआ कि आप आगे बढ़े और आपने उसकी तरफ तवज्जो ना दी। दोनों का मकसद आपको अपनी तरफ माइल करना था। और वो जुमात जिन्होंने आपको सलाम किया है ये वो जुमात थी कि हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम थे, हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम थे, हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम थे। ये इनका ग्रोह था। सही मुस्लिम की एक रिवायत में हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि हुजूर पुरनूर आका नामदार हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा रबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि शब मेराज में हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर गुजर हुआ तो देखा कब्र में खड़े नमाज पढ़ रहे हैं, कब्र में खड़े नमाज पढ़ रहे हैं। और इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की रिवायत में है कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैंने शब मेराज में हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम, दज्जाल और खाजिनीन नार यानी दरोगा जहन्नम को देखा, जिसका नाम मालिक है, जिस फरिश्ते का नाम मालिक है, जिसकी ड्यूटी जहन्नम पर है। और फिर फरमाया कि एक ऐसे रास्ते पर गुजर हुआ, एक ऐसी कौम पर गुजर हुआ कि जिनके नाखून तांबे के थे, तांबे के नाखून थे और अपने गोश्त को नोच रहे थे, उन नाखूनों से अपने गोश्त को नोच रहे थे और अपने आप का ये गोश्त खींच रहे थे। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि मैंने जिब्राइल से पूछा, ये जिब्राइल ये कौन लोग हैं, ये कौन लोग हैं? तो जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने
कहा कि अल्लाह के महबूब, ये वो लोग हैं जो आदमियों का गोश्त नोचा करते थे, आदमियों का गोश्त खाया करते थे, यानी उनकी गीबत किया करते थे। उस कौम पर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का गुजर हुआ जिनके नाखून तांबे के थे और अपना गोश्त खींच रहे थे नाखूनों से। और जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा, अल्लाह के महबूब, ये वो लोग हैं जो लोगों की गीबतें करते थे दुनिया में, लोगों की गैर मौजूदगी में उनके मुतालिक बुरी बातें किया करते थे। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि एक ऐसी कौम पर गुजर हुआ, एक दूसरी कौम पर गुजर हुआ कि जो जैसे ही खेती में तुखम डालते हैं तो फौरन वो फसल तैयार हो जाती है और काटने लगते हैं। जैसे ही तुखम डालते हैं ज़मीन पर, फौरन वो खेती तैयार हो जाती है और फौरन काटी भी जाती है, और जैसे ही काटी जाती है फिर पीछे से तैयार होती है। तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पूछा, जिब्राइल, ये क्या माजरा है, ये कौन लोग हैं? फरमाया, अल्लाह के महबूब, ये वो लोग हैं जिनको एक नेकी के बदले में 700 मिलती हैं, जो अल्लाह की राह में जिहाद कर रहे हैं। इनकी नेकियां इतनी हैं, ये इनकी नेकियां हैं जो ये लोग अल्लाह की राह में जान और माल खर्च करते हैं जिहाद में। तो फरमाया, ये वो लोग हैं। फिर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का एक दूसरी कौम पर गुजर हुआ जिनके सर पत्थरों से कुचले जा रहे हैं, यानी नीचे भी पत्थर और फिर सर, और ऊपर सर पर पत्थर आता है और सर बिल्कुल उसका तबाह हो जाता है, और जैसे ही वो पत्थर हटता है दोबारा वो सर जुड़ जाता है, और यही माजरा लगा हुआ है। जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम से आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पूछा, अल्लाह के महबूब, ये कौन लोग हैं जो इतने खतरनाक अजाब में मुब्तला हैं? ये कौन लोग हैं जिनके ये सर चखनी किए जा रहे हैं? आखिर ये लोग कौन हैं? फरमाया, ये वो लोग हैं जिन पर नमाजें फर्ज की गई थी और ये नमाजें नहीं अदा करते थे। सुन लो हमारे गांव वालों ये बात, ये मेराज की शब का वाकिया है कि कौम पर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का गुजर हुआ और एक पत्थर नीचे है और उसके ऊपर सर है, और पत्थर उसके सर पर आता है और उसको चखनी कर देता है, बिल्कुल उसको नोच डालता है, ये पत्थर तबाह कर देता है, वो सर को जर्रा जर्रा कर देता है। और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम पूछते हैं कि ये कौन लोग हैं जो इतने खतरनाक अजाब में मुब्तला हैं? फरमाया, ये वो लोग हैं जो फर्ज नमाज में काहली करते थे, फर्ज नमाज अदा नहीं करते थे। आप ईमान से कहो कि आज सुबह फजर की नमाज किसने जमात के साथ पढ़ी है? सिर्फ 7 या 8 बंदे। कयामत के दिन तुम्हारा क्या हाल होगा, फिर अंदाजा लगाओ। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, उसके बाद एक ऐसी कौम पर गुजर हुआ जिनकी शर्मगाहों पर एक चीड़ा लिपटा हुआ था और बाकी जिस्म से नंगे थे। बाकी जिस्म उनके नंगे थे
और फरमाया ये सर नीचे करके ऊंट या बैल की तरह जमीन पर चल रहे थे, कांटेदार और जहरीले दरख्त और पत्थर खा रहे थे। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया जिब्राइल ये कौन लोग हैं, ये कौन लोग हैं जो पत्थर खा रहे हैं और ज़ैक़ूम के दरख्त खा रहे हैं जो सबसे जहरीला दरख्त है कांटेदार, ये कौन लोग हैं? फरमाया ये वो लोग हैं जिनकी अपनी हलाल और तैयब बीवियां थी, पाक बीवियां थी, और औरतों के साथ रातें गुजारते थे, और औरतों के साथ रातें गुजारते थे। जिनकी अपनी बीवियां थी और औरतों के साथ रातें गुजारते थे, ये वो लोग हैं अल्लाह के महबूब। और ये वो औरतें हैं जिनके अपने खामन पाक हलाल और तैयब थे, लेकिन गैर मर्दों के साथ ये औरतें रातें गुजारती थीं। आज हमारे चकलों को भी पाकिस्तान में लाइसेंस मिले हुए हैं। पाकिस्तान में नमाजों और मसाजिद पर तो पाबंदी लगती है, सलेमहाल और चकलों और शराब खानों पर कभी पाबंदी नहीं लगी। उन वजीरों और मुशीरों पर कभी पाबंदी नहीं लगी जो रात को पार्लियामेंट हाउस में औरतें लेकर जाते हैं, जो रात को वजीर आला हाउस में शराबें और औरतें लेकर जाते हैं, उन पर कभी पाबंदी नहीं लगी। जो मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए आता है उस पर पाबंदी लगी। जो मदरसे का तालिब इल्म है उस पर हमारे मुल्क में पाबंदी लगी। जो मस्जिद का इमाम है उस पर पाबंदी लगी कि उसको दहशतगर्द कहा गया। जिसने आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का अमामा सर पर बांधा हो उसको पाकिस्तान में दहशतगर्द का लक़ब मिला, लेकिन उन जानियों और शराबियों को इज्जत दी गई हमारे इस मुल्क में। तो इनका अंजाम भी देख लो। ये गुजर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का हुआ ऐसी कौमों पर। एक ऐसी कौम पर गुजर हुआ, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि जिनके सामने दो किस्म का गोश्त पड़ा हुआ है, एक बिल्कुल सड़ा हुआ और बदबूदार गोश्त पड़ा हुआ है, और दूसरा बिल्कुल खूबसूरत पका हुआ गोश्त पड़ा हुआ है। बिल्कुल सड़ा हुआ और गंदा गोश्त पड़ा है एक, और दूसरा एक पाक और खूबसूरत साफ सुथरा पका हुआ गोश्त पड़ा है। और ये लोग वो सड़ा हुआ गोश्त खाते हैं। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दरियाफ्त किया, ए जिब्राइल ये कौन लोग हैं? जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा कि ये आपकी उम्मत का वो शख्स है अल्लाह के महबूब कि जिसके पास हलाल और तैयब औरत मौजूद थी, मगर वो एक जानी और फाजिर औरत के साथ ये रात को शब गुजारता था, ये पूरी रात, और सुबह तक उसके पास रहता था। सुबह तक उस औरत के पास रहता था। फरमाते हैं कि एक ऐसी कौम पर गुजर हुआ कि जिन्होंने चीड़े बांधे हुए थे और वो भी बदबूदार खुराकी कर रहे थे और जहरीली और पत्थर खा रहे थे। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, मैंने पूछा जिब्राइल ये कौन लोग हैं? फरमाया अल्लाह के महबूब जिनको अल्लाह जल्ल जलालुहू ने माल दिया था और उससे ज़कात अदा नहीं कर रहे थे, और उनकी मिसाल ऐसी होगी।
फरमाया कि बिल्कुल शीशे की तरह उनके पेट के अंदर नजर आएगा कि उनके पेट के अंदर सांप और गंदगी भरी हुई पड़ी होगी, जो फर्ज ज़कात अदा नहीं करते थे। फिर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि एक ऐसी कौम पर गुजर हुआ, एक ऐसी जगह पर गुजर हुआ कि एक ऐसी लकड़ी पर गुजर हुआ कि जो सराह वाकिया है, यानी जो कपड़ा और शे भी उसके पास से गुजरता है, उस लकड़ी के पास से तो उसको फाड़ देती है। वो लकड़ी ऐसी खतरनाक किस्म की लकड़ी है कि जिससे किसी का गुजर होता है उस कपड़े को भी फाड़ देती है, उस जिस्म को भी फाड़ देती है। जो भी गुजरता है, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, जो शख्स भी उसके पास से गुजर रहा है तो उसके कपड़े भी फट जाते हैं, उसका वो गोश्त भी फट जाता है। तो मैंने पूछा, जिब्राइल ये कैसी लकड़ी है, ये क्या माजरा है इस लकड़ी का? तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब ये दरियाफ्त किया तो जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा, अल्लाह के महबूब, ये आपकी उम्मत में वो लोग हैं, वो हैं जो रास्तों में रात के वक्त चोरियां और डकैतियां करते हैं। जो राहजन गुजरता है रास्ते से उसको लूट लेते हैं। जो रास्ते से कोई गुजरता है उसको लूट लेते हैं। फरमाया ये वो है। ऐसी मिसाल आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को सामने पेश की गई। आज आप देखो, हमारे इस मुल्क के अंदर कोई महफूज है, रात के वक्त अगर आपका गुजर हो इस रास्ते पर तो प्रॉपर्टियां तो हमारी 6-6 और 10-10 और 15-15 लाख रुपए पर पहुंच गई हैं, लेकिन 10 बजे के बाद गुजर हो तो फिर सही सालिम अपने घर नहीं पहुंच सकते। कुछ अल्लाह का फजल है कि हमारे इदारे भी उन चोरों के साथ मिले हुए हैं, उनकी खुद हिफाजत करते हैं। अगर किसी थाने से पूछो तो हर इलाके में अलग अलग चोर को जानता है। SHO से DSP से पूछो आप, वो अलग अलग चोर को जानता है कि फला इलाके में ये कार चोर है, फला इलाके में ये डकैत है जो लोगों को लूटता है, फला इलाके में मोबाइल चोर ये है। सबको जानते हैं, अलग अलग लोगों को जानते हैं। ये भी अल्लाह का फजल है, हमारे इस मुल्क की हिफाजत है ना। क्यों? हमारा ये मुल्क बना था ला इलाहा इल्लल्लाह के नाम पर। अल्लाह जल्ल जलालुहु हिफाजत फरमाए। इंशाअल्लाह ये मेराज का वाक़या अगले जुमे होगा और उसके बाद ज़कात का बाब होगा। लेकिन भाइयों से दरख्वास्त से कोशिश किया करें कि ताख़ीर से आया करें, बिल्कुल ताख़ीर आराम से आया करें। वैसे भी ये नमाज़ें तो कोई फ़र्ज़ नहीं है तुम लोगों पर, तुम तो सब वली और बुज़ुर्ग हो, गंदे तो हम हैं। तो कोशिश करो कि बिल्कुल ताख़ीर से आया करो। जब इमाम खुतबा ख़त्म कर ले और जमात खड़ी हो तो फिर आया करो। क्यों? मुसलमान तो इसी हाल में रह गया। हर धोखे और फ्रॉड के लिए हमारे पास वक़्त है, शराब और ज़िना के लिए, सूद के लिए हमारे पास वक़्त है, डकैतियों और चोरियों के लिए हमारे पास वक़्त है, लेकिन वक़्त नहीं है तो सिर्फ अल्लाह के घर के लिए। जब अल्लाह के घर में आते हैं तो बार बार घड़ी को देखते हैं, कहीं 1 मिनट तो ऊपर नहीं हो गया। क्यों? फालतू काम हमें सिर्फ नमाज और रोज़ा ही लगता है और कुरान पढ़ना, ये हमें फालतू लगता है। अल्लाह जल्ल जलालुहु हिफाजत फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुन्नतें अदा करो।